कौन है बालेन शाह? नेपाल से भारत के लिए अच्छी खबर या बुरी खबर? और रैपर पॉलिटिशियन का क्या है भारत से कनेक्शन? कैसे जानते हैं बालेन मैथिल भाषा? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रैपर से नेता बने काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह और बालेन शाह की नई पार्टी आरएसपी नेपाल चुनाव में भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है और उस तरह 35 वर्षीय बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। नेपाल में पिछले साल हुए जनजी आंदोलन के बाद वहां हो रहा ये पहला आम चुनाव है। प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, संसद भंग कर दी गई। उसके बाद 165 संसदीय सीटों के लिए गुरुवार को ही वोटिंग हुई थी। इसमें बालेन शाह की आरएसपी और केपी शर्मा ओली की सीपीएम यूएमएल समेत 67 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में थे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। सीपीएम यूएमएल ने ओली को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना चेहरा भी बनाया था। वहीं झापा 5 सीट, इस पर ओली बालेन शाह से लगातार पीछे हैं। 35 वर्षीय बालेन शाह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर बने और युवाओं के बीच आइकन बन गए। 2022 में अपनी पार्टी आरएसपी का गठन किया था, लेकिन जनजी आंदोलन के बाद ये पार्टी युवा असंतोष का चेहरा बनी। पार्टी का फोकस एंटी करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बैलेंस फॉरेन पॉलिसी पर है। बालेन शाह के कुछ पुराने बयानों ने भारत की चिंता बढ़ाई जरूर थी। 2023 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में सीता को भारत की बेटी कहने पर भारतीय फिल्मों पर बैन की मांग की थी, क्योंकि नेपाली परंपरा में मां सीता का जन्म नेपाल या नेपाल बिहार बॉर्डर पर माना जाता है। उसी साल उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था, जिसमें कुछ भारतीय इलाकों को दिखाया गया था। इससे भारत की संसद में अखंड भारत म्यूरल का जवाब बताया गया। और 2025 में एक पोस्ट में भारत, अमेरिका और चीन के खिलाफ भी उन्होंने कुछ जो भाषा का इस्तेमाल किया था उस पर सवाल उठे थे। इसको बाद में उन्होंने डिलीट किया, लेकिन हाल के महीनों में उनका रुख बदला है। आरएसपी के मैनिफेस्टो से चीन की बीआरआर से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को हटा दिया गया, जो ओली के गढ़ झापा 5 में था। ये भारत के लिए राहत की बात है, खासकर कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से। आरएसपी बैलेंस विदेश नीति पर जोर दे रही है। घोषणा पत्र में संतुलित विदेश नीति के अलावा कई बड़े ऐलान किए गए। माना जा रहा कि अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचा विकास और करप्शन जैसे तमाम मुद्दों पर उनका खास फोकस होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि शासन का सीमित अनुभव होने की वजह से उनकी विदेश नीति कभी कभी अप्रत्याशित हो सकती है। बालेन शाह की बात की जाए तो जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ। वो पहले नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन के बड़े नाम थे। 2013 में उन्होंने रॉ बैड्स नाम से रैप बैटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया। अपने गानों में करप्शन, असमानता जैसे मुद्दों पर उन्होंने खूब बातें भी की थी और वहीं से पॉपुलर हुए। 2022 में काठमांडू के मेयर बने, चुनाव जीता और साथ ही 61,000 से ज्यादा वोटों से बड़ी पार्टियों के बड़े चेहरों को हराया। कचरा प्रबंधन, सड़क सुधार, करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर काम किया और सुर्खियां बटोरी। बालेन सिविल इंजीनियर हैं। 2015 के नेपाल भूकंप में भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क में काफी काम किया था, जिससे उनकी सोशल वर्कर वाली इमेज भी बनी। और 2026 के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ ही आगे बढ़ते चले गए। प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार बने। जेनजी प्रदर्शनों के बाद युवाओं के चेहरे के तौर पर उनको देखा गया। कुल मिलाकर बालेन की जीत नेपाल में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ युवा विद्रोह का प्रतीक है। अगर नेपाल के आम चुनाव में आरएसपी बहुमत हासिल करती है तो 35 साल के बालेन नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। फिलहाल मतगणना लगातार जारी है, लेकिन रुझान साफ है कि नेपाल में अब बदलाव की लहर स्पष्ट नजर आ रही है। हालांकि भारत की भी नजरें हैं कि बालेन का रुख क्या होता है। श्रीलंका में भी इस तरह का एक बड़ा बदलाव देखा गया जब दिसानायके वहां राष्ट्रपति बने। अब एक और भारत के पड़ोसी देश में एक नया चेहरा बागडोर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। हालांकि फाइनल मतगणना का आंकड़ों का इंतजार लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।